प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न एमपी बोर्ड 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है और यह जो है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपसे ये कहा गया है कि हमें ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है, एक बात हुई। और दूसरी बात, वह बिंदु 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर है। इस बिंदु से जितनी उसकी दूरी है उतनी ही दूरी इस बिंदु से भी उसकी होनी चाहिए। अब हमें जो बिंदु दिए गए हैं, माना कि दिए गए बिंदु कौन से बिंदु दिए गए हैं? 2-5। इसको हम मान लेते हैं कि ये ए है। दिए गए बिंदु 2-5 ए हो गया ये, एवं इसको मान लेते हैं बी, -2-9 है। ठीक है। अब हमें ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है और ए से तथा बी से समान दूरी पर है। समदूरस्थ होने का मतलब कि समान दूरी पर है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है। जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा उसका वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। अब रही बात एक्स निर्देशांक की, तो उसके लिए हम एक्स ही मान लेते हैं कि माना हुआ है क्या है? एक्स है। तो चलिए हम फिर से मान लेते हैं, पुनः माना कि एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु, इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। एक बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक एक्स के लिए हम मान लेते हैं स्मॉल एक्स, है ना, और वाई हमने बताया कि एक्स अक्ष पे क्या होगा? 0 हो गया। ठीक है ना। तो ये सी बिंदु आ गया। अब चूंकि बिंदु सी दिए गए बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। अतः क्या, ये सी बिंदु, इसकी दूरी AC और बी से इसकी दूरी BC, ये दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर। अतः AC बराबर
बी सी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर किसी तल में दो बिंदु दिए हों जिनमें से एक P x1 y1 और दूसरा Q x2 y2 है ना हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो ये वाला सूत्र यहां पर भी अप्लाई कर देंगे। अतः AC बराबर BC, AC बराबर BC है ना, सूचित करता है। अब हमें AC माने A और C के बीच की दूरी निकालनी है। तो A के निर्देशांक हैं 2 ऋण 5 और C के निर्देशांक हैं x0। इसमें से हम इसको x1 कह सकते हैं और इसको x2 कह सकते हैं, इसको y1 कह सकते हैं और इसको y2। तो सीधे फार्मूला लगाते हैं हम दूरी का AC के लिए, है ना। चलिए x2 यानी कि x में से 2 घटेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 0, तो 0 में से क्या घटाना है हमें, -5, -5। यहां ध्यान रखना आपको, ये सूत्र का माइनस है ना, और यहां पे ये y1 की वैल्यू है। अब यहां पर जो है हम ये कोष्टक लगा करके स्क्वायर लगा देंगे और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे BC के लिए भी यहां पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। और अब चूंकि हम BC ले रहे हैं तो x1 x2 y1 y2, यानी कि अब यहां पे आ जाएगा x -2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस, अब ये यहां पर जो y2 है वो क्या है 0, तो 0 माइनस 9 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, तो 0 + 5, 0 + 5 यानी कि 5। ठीक है ना, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट। ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस का गुणा होकर के प्लस आ जाएगा, +2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और 0 - 9, तो 0 - 9 यानी कि -9, तो कोष्टक में आ जाएगा ये आपका -9 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब यहाँ आता है आपका x -2 का होल स्क्वायर और +5 का स्क्वायर। आपको पता है कि 5 × 5 कितना होता है, 25। यहां पर x +2 का होल स्क्वायर और -9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -9 का 81। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया है। अब आप क्या करेंगे, x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +2 का होल स्क्वायर प्लस 81 और ये 25 की हमने साइड चेंज की तो -25। ठीक है, यहां पर x -2 का होल स्क्वायर है तो a - b के होल स्क्वायर की सर्वसम का लग जाएगी। क्या होती है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है, वो होता है a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab यानी कि 2 × a यानी कि x × b यानी कि 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहां पर भी सर्वसम का लग जाएगी a + b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 2 है ना, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर 81 में से 25 हम माइनस कर देंगे, तो 81 में से 25 माइनस करने पर हमें 56 प्राप्त हुआ। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, x² -2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है ना, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हुआ 4 और इस तरफ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x²
यहाँ पर भी 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और साथ में क्या है 56। ठीक है, अब हम इनका पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ, तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4x यहाँ पे आया तो माइनस 4x, और ये प्लस 4 इस तरफ आया तो माइनस का 4, और राइट हैंड साइड पे हमें प्राप्त हो जाता है 56। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का, इनका टोटल शून्य हो जाएगा 0। ठीक, 4x माइनस के हैं और 4x ये भी माइनस के हैं, है ना, तो इनका क्या हो जाएगा, इनको हम जोड़ लेंगे क्योंकि माइनस माइनस के, तो माइनस 8x प्लस 4 माइनस 4, इनका टोटल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्राप्त हुआ माइनस 8x और राइट हैंड साइड में हमको प्राप्त हुआ 56। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम माइनस 8 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, ये आपका बटे में आ गया। 8 से 56 कट जाएंगे 7 बार, है ना, इस प्रकार से x बराबर कितना आ गया, क्योंकि माइनस वैल्यू थी इसलिए -7। अब x की वैल्यू हमें -7 प्राप्त हो गई, तो चलिए हम अपना उत्तर भी लिख लेते हैं। उत्तर हमें प्राप्त हुआ है अभिष्ट बिंदु C -70 है। स्टूडेंट्स, -70 ही वह बिंदु है जो कि बिंदु 2 -5 यानी कि 2 ऋण 5 और ऋण 2 9 से समान दूरी पर है, और यह x अक्ष पर भी स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।